Hey guys, finally I got time to edit and post this Diwali video. I know it's too late but कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ओके तो सुबह मॉर्निंग में हम लोगों ने सारी तैयारी की, वंदरवान बांध रहे हैं। और गुरु के पापा का हो चुका था एक्सीडेंट एक दिन पहले घर आते से ही, क्योंकि फटाके लेने जा रहे थे तो गिर गए थे गाड़ी से। और यहाँ पे ये लोग करा रहे हैं मेरी हेल्प बंदरवार बनाने के लिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने की पूजा की सारी तैयारी, खाना पीना खा के यहाँ पे हमने सारे भगवानों को बिठा लिया है। ये रहे हमारे लक्ष्मी, गणेश जी, गाय माता, ये सारे हमारे चांदी के भगवान जी हैं। और भी हैं तो कुछ मंदिर में रखे हैं, पर हम लोग शुरू से इसी रूम में पूजा करते आ रहे हैं, जिसका हमने कुछ भी चेंज नहीं करवाया। जैसे पूजा होती थी बहुत टाइम पहले से वैसे ही हो रही है। मतलब आज से दीदी की शादी को भी 12 साल हो गए हैं, तब से उससे पहले से भी मम्मी शुरू से ऐसे ही पूजा करती थी यहीं पे। तो हम लोग भी यहीं पे डेकोरेशन करके यहाँ पे पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो काफ़ी पुराना बना हुआ है और उसमें क्या है, काफ़ी बड़ा घर है। तो आधा पोर्शन जो है वो रिनोवेट हो गया है, आधा रिनोवेट नहीं हुआ है। और आधा जो पोर्शन है वो आपको लास्ट में दिखेगा, जो मैं दिया लगाने गई हूँ, वो हमारे बाबा के टाइम से बना हुआ है। तो उसको हमने अभी अनटच रखा है। तो धीरे धीरे काम चल रहा है। और ये रहा हमारा मंदिर प्यारा सा, इसको भी मैंने किया था डेकोरेट। बाकी जो डेकोरेशन वगैरह का काम था वो हम लोग एक दिन पहले ही कर चुके थे, क्योंकि दिवाली वाले दिन बहुत सारा काम फिर इकट्ठा हो जाता है तो फिर करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम, जितनी डेकोरेशन वगैरह होती है हम लोग सोचते हैं पहले ही कर लो। और ना हमारे ना जो एरिया है वहाँ पे बंदर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसके कारण भी हम लोगों को डेकोरेशन बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। लाइटिंग्स भी हम लोग बहुत कम लगाते हैं। देखो हमने बहुत कम लाइटिंग्स लगाई, क्योंकि बंदर लगाते से ही सारी लाइटिंग्स काट जाते हैं। और जितने भी हम लोग माला वगैरह लगाते हैं, बाहर डेकोरेशन का जो भी आइटम रखते हैं, सारे बंदर तोड़ देते हैं। फिर यहाँ से निकाल लिए मैंने कपड़े मेरे और गुरु के, तो और मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह भी निकाल ली थी जो पहननी है। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं। और ये रहा मेरा दिवाली का लुक। कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे ये मैंने ग्रीन ब्लाउज़ पे पहना था, जो कि मैंने पूरा कस्टमाइज़ कराया है, इस साड़ी का ब्लाउज़ नहीं है ये। और ये मैंने कलरफुल चूड़ियाँ पहनी जो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और ऐसा था मेरा फाइनल लुक। फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की। जब तक मैं पहुंची पापा ने जो भी तैयारी बाकी थी वो कर ली, बाबा की फ़ोटो ला के रख दी, क्योंकि हम लोग बाबा के साथ ही सारी पूजा वगैरह करते हैं, मतलब हमारे दादाजी। और फिर हम लोगों ने बाकी जो तैयारी रह गई थी उसमें मैंने पापा की हेल्प करा दी। बाकी फिर हम लोगों ने जैसे पूजा होती है दिवाली की वैसे पूजा की, सारे दिए वगैरह लगा के। और सारा जो भोग प्रसाद घर में था, मिठाई वगैरह जो आई हुई थी, उन सब से भोग लगा के भगवान जी का हवन किया। और गुरु ने यहाँ पे तिलक फैला लिया है, तो दादू से वो तिलक साफ करवा रहा है। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हवन। और यहाँ पे गुरु भी बड़े आराम से बैठ के हमारे साथ पूजन कर रहे हैं। और मैं पूजन में विष्णु भगवान की फ़ोटो रखना भूल गई थी, जो कि पापा ने रख दी। और जो भी कमी थी उसको पापा ने पूरी कर दी। और पीछे जो दिख रहे हैं वो आपको गोल्ड के इयररिंग्स हैं, जो हम लोगों को इस दिवाली पे गिफ्ट मिला है मम्मी पापा की साइड से। हर साल हम लोगों को कुछ ना कुछ मिलता है, तो इस साल हम लोगों को इयररिंग्स मिले हैं। पूजा समाप्त करके हम लोगों ने लिया बड़ों का आशीर्वाद। और यहाँ पे गुरु भी सबके पैर छू रहा है, और यहाँ पे वो मेरे पैर ढूंढ रहा है। फिर हम लोगों ने लगाए पूरे घर में दिए, आधे घर में दीदी ने लगाए, कहीं मम्मी ने लगाए, और यहाँ पे मैं भी लगा रही हूँ। तो मैं जो बात कर रही थी आपसे बाबा वाला पोर्शन, तो ये है जो पोर्शन वो हमारे बाबा के टाइम से बना हुआ है। ये मतलब हमारे दादाजी, उनको ख़त्म हुए भी काफ़ी साल हो गए हैं। जब ये लोग बहुत छोटे थे, मतलब मेरे हस्बैंड होंगे 5-6 साल के, तब मेरे बाबा ख़त्म हो गए थे। तब से ये पोर्शन ऐसे ही बना हुआ है।
इसमें कुछ कराया नहीं है। अब हम लोग सोच रहे हैं यदि कराएंगे तो इसको पूरा चेंज ही कराना पड़ेगा, वरना तो फिर ये ऐसे ही इसमें कुछ करा नहीं सकते। या तो इसको पूरा तुड़वाना ही पड़ेगा या फिर इसको ऐसे ही रहने देना। तो अभी हम लोगों को ऐसा सच नीड नहीं लगी, क्योंकि जिसमें हम लोग रहते हैं वो पोर्शन ही काफ़ी बड़ा है, तो हम लोगों को नीड ही नहीं लगती कि इसको चेंज कराएं या इसका कुछ कराएं। तो ये जैसा है वैसी है। पर हाँ, इसकी साफ़ सफाई तो होती है और रेगुलरली, और स्पेशली दिवाली वगैरह है तो दिया लगाने तो हम लोग सब जगह जाते हैं। फिर सारे घर में दिए रखने के बाद थोड़ा सा सबसे मिले और फिर हम लोगों ने किया डिनर। और यहाँ पे दीदी किचन में ही स्टार्ट हो गई हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। और गुरु भी दीदी को देख के बोल रहा था मैं भी कुछ खाऊंगा, पर उसको कन्फ्यूजन रह के मतलब वो चूज़ ही नहीं कर पाया आखिर उसको खाना क्या है, और रोता ही रहा। बच्चों का यही होता है, उनको चाहिए सब कुछ होता है और खाना कुछ भी नहीं होता है। फिर इसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत पटाखे चलाए, क्योंकि मैं तो ज़्यादा चलाती नहीं हूँ। फिर हम लोगों ने डिनर किया और डिनर करते करते ये देखो गुरु पीछे अपने हाथ में पॉप पॉप है और वो चला रहा है, बड़ा इंजॉय कर रहा है और अपने पापा को भी डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है। फिर खाना खाने के बाद पापा की ड्यूटी थी, जो भी गंदगी कर दी गुरु ने उसको झाड़ू लगाने की, क्योंकि मैं दिन भर से कुछ ना कुछ कर रही थी तो मैं थक गई थी। तो इन्होंने कहा कि तू छोड़ मैं कर देता हूँ, तो फिर इन्हें झाड़ू लगा दिया और फिर गुरु ने भी खाना खाया। बस ऐसी रही हमारी दिवाली। एक दिन पहले इनका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था और फिर उसके बाद से गुरु भी बीमार पड़े हैं, तो पता नहीं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, बस इसलिए भी वीडियो डिले हो गया।